ऋषि सुनक की पार्टी 14 साल में पहली बार सत्ता से बाहर हुई है। ब्रिटेन के आम चुनाव में कियर स्टारमर की लेबर पार्टी ने भारी जीत हासिल की। यह परिणाम ब्रिटिश राजनीति में आए भूचाल को दर्शाता है। 14 सालों तक लगातार सरकार में रहने के बाद प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी को अब तक की सबसे बुरी चुनाव हार का सामना करना पड़ा। सत्ता विरोधी दल और अर्थव्यवस्था की स्थिति से लेकर इमिग्रेशन और स्वास्थ्य सेवा तक कंजर्वेटिव पार्टी के सत्ता खोने के कई मुख्य कारण हैं। इस साल की शुरुआत में टीज वैली के मेयर के रूप में चुने गए लॉर्ड बेन होचन ने कहा था कि कंजर्वेटिव पार्टी जिस अराजकता में फंसी है उसके लिए आखिरकार अंतिम रूप से ऋषि सुनक ही जिम्मेदार हैं। उनकी टिप्पणी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के लिए हैरानी भरी थी और एक करार झटका भी थी। आइए जानते हैं इसके कुछ मुख्य कारण। इसके प्रमुख कारणों में धीमी आर्थिक वृद्धि, हेल्थ केयर संकट का समाधान करने में नाकाम सरकार, पार्टी में मची भगदड़ को संभालने में नाकाम रहे ऋषि सुनक की नाकाम माइग्रेशन पॉलिसी और आलीशान जीवन शैली के बारे में जिक्र किया जा रहा है। सुनक सरकार की हार का सबसे महत्वपूर्ण कारण पिछले कुछ वर्षों में ब्रिटेन में आए संकटों की सीरीज है। देश में वृद्धि दर काफी कम रहा और अन्य प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत खराब प्रदर्शन रहा। 2023 में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में सिर्फ 0.1% की वृद्धि हुई और साल की शुरुआत में ही मंदी आ गई। ब्रिटिश समाज की आधारशिला एनएचसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। कर्मचारियों की कमी की वजह से मरीजों को लंबे समय तक मेडिकल मदद नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से ऋषि सुनक की सरकार के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा था। एम्बुलेंस और अस्पताल के बिस्तरों के लिए लंबे समय तक लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ रही थी। ऐसे में सुनक 1 साल से ज्यादा वक्त तक सत्ता में रहने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए और लोगों की नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ी। इस साल की शुरुआत में ऐसी अफवाहें थी कि सांसदों का एक समूह सुनक की जगह उनके पूर्व नेतृत्व प्रतिद्वंदी और उनके मंत्रिमंडल में हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता पेनी मॉर्डन को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, लेकिन सुनक इस बात को तैयार नहीं थे। वह पार्टी में अपने पद पर बने रहे क्योंकि पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने चुनावी साल के इस मोड़ पर भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता को बदलने के विचार को पागलपन करार दिया। इस प्रकार पार्टी में 2 विचारधारा की लहर दौड़ पड़ी और पार्टी के वरिष्ठ नेता ऋषि सुनक की आलोचना करते हुए कंजर्वेटिव पार्टी को छोड़ने और लेबर पार्टी का दामन थामने का ऐलान कर दिया। ऋषि सुनक का माइग्रेशन पॉलिसी विवादों का महत्वपूर्ण बिंदु रहा। इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रवासियों और शरण चाहने वालों की संख्या दिनों दिन तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सरकार की सीमा नियंत्रण उपायों की लोग द्वारा लगातार आलोचना होती रही। इसके बाद प्रवासियों को निर्वासित करने की ऋषि सुनक की योजना, जिसमें कई प्रवासियों को रवांडा भेज दिया गया। ऋषि सुनक को अपने लिए आलीशान जीवन शैली के लिए भी कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। वैसे भी वह हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे अमीर सांसद हैं। सुनक किंग चार्ल्स से भी अमीर हैं। इसके अलावा इस वक्त पूरे यूरोप में सत्ता विरोधी लहर चल रही है। इटली, नीदरलैंड के बाद फ्रांस में मौजूदा सरकार के खिलाफ वोट डाले गए हैं और काफी हद तक ऋषि सुनक भी सत्ता विरोधी लहर के शिकार बन गए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।